हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव ड्रेसेस। आज मैं एक न्यू डिज़ाइन की ड्रेस आपको बताने जा रही हूँ। ये मैं 7 नंबर की ड्रेस बनाऊंगी। इसके लिए मैंने ये पेस्टिंग का डायामीटर कट कर लिया। इसका मेज़रमेंट है, ये मैंने 13.5 इंच कट किया है। 13.5 ये 13.5 पे निशान लगा के इसको कट कर लेते हैं। और फिर इसके ऊपर मैंने ये एक एम्ब्रॉयडर्ड कपड़ा लिया है। इस कपड़े को इसके ऊपर पेस्ट कर देते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ये शाइनिंग की तरफ से रखते हैं इसको, इसके ऊपर फैब्रिक रखते हैं और इसको ऊपर से चिपका लेते हैं। और चिपकाने के बाद इस सर्कल को हम कट कर लेते हैं। ये फैब्रिक थोड़ा सा मोटा होने की वजह से कम चिपक पाया था, इसलिए मैंने इसकी चारों तरफ एक सिलाई भी कर ली है। अब सिलाई करने के बाद हम इसकी कमर कट करते हैं। कमर कट करने के लिए हमें इसे ऐसे ही चार तरफ से ये फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद 7 नंबर के कान्हा जी की हमें 1 इंच की कमर कट करनी है। ये हम 1 इंच पर निशान लगा लेते हैं, 1 इंच पर इधर से लगा लेते हैं और 1 इंच पर बीच में से लगा लेते हैं। और इस तरह से इसको मिलाकर ये इसकी कमर कट कर लेते हैं। ये कान्हा जी की कमर कट हो गई। अब कमर कटने के बाद जैसे हम करते हैं, इधर से एक तरफ से इसको यहाँ से काट लेते हैं। इसको काटने के बाद यहाँ से हम इसके चारों तरफ ये सिलाई कर लेते हैं। और सिलाई करने के बाद यहाँ से हम इसको टिश्यू टेप से चारों तरफ से लॉक करते हैं। ये टिश्यू टेप है, इसको हम ऐसे डबल मोड़ते हैं और आधा इसके नीचे रख के और आधा इसके ऊपर रखकर इस तरह से हम इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेते हैं। और चारों तरफ से टिश्यू टेप लगाने के बाद हम ये दोनों साइड जो खुली हुई हैं इस पर भी टिश्यू टेप लगा देते हैं। इतना काम करने के बाद मैं एक लेस ले रही हूँ। ये देखिए, मैंने इस तरह की लेस ली है और इस लेस को हम यहाँ से इसके कॉर्नर पर इस तरह से लगाते जाएंगे। या तो आप सिलाई कर लीजिए या इसको आप ग्लूगन या फेविक्रिल से पेस्ट कर लीजिए। इसके चारों तरफ ये लेस लगाकर मैं दिखाती हूँ फिर आपको। इसके बाद बनाएंगे हम इसकी चोली। इतना काम कर लेती हूँ पहले। लेस लगाने के बाद ये देखिए, ये कुछ इस तरह से बन गई है। अब हम इसकी चोली बनाएंगे, तो चोली बनाने के लिए हम इसको चारों तरफ से इसकी कमर मेज़र कर लेते हैं। ये मेरी 7.5 इंच आ रही है, तो हमें इससे आधा इंच एक्स्ट्रा ही लेना है। उसके लिए मैंने ये एक 8 इंच लंबी और 4.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। इसको मैं यहाँ से ऐसे मोड़कर बीच में से कट कर देती हूँ। और कट करने के बाद इसकी दोनों साइडें टिश्यू टेप से लॉक कर लेती हूँ। दोनों साइडें लॉक हो गई। अब इसको हम एक पट्टी को दूसरी के ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ से रखने के बाद कम से कम 1.5 इंच की दूरी पर हम यहाँ पर एक सिलाई कर लेते हैं। और सिलाई करने के बाद इसको यहाँ से मोड़ते हैं और अपनी बाजू का छोड़कर यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर लेते हैं और इधर यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर लेते हैं। हमारी चोली यहाँ से सिलकर तैयार हो गई। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद अब हम अपनी ड्रेस लेंगे और ड्रेस को बीच में से मोड़कर यहाँ पर इसके हाफ में एक मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद इस चोली को लेते हैं और इसका भी सेंटर लेकर यहाँ से देखिए, यहाँ से इस तरह से रखते हैं और इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगाते हुए चले जाते हैं। देखिए, हमारा पूरा आ रहा है ये। इधर से सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसको इधर से लगा लेते हैं। इसको स्टिच कर लेते हैं। हमारी चोली लगकर तैयार हो गई। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ इसकी चोली लगी है, कहीं पर इसमें कोई झोल नहीं है। अब हमें इस पोशाक को और भी हैवी बनाना है, तो मेरे पास ये कुछ थोड़े से छोटे छोटे रेड कलर के फ्लावर रखे हुए हैं, तो मैं इनको इस पर लगा देती हूँ। हम इनको कैसे लगाएंगे, जैसे ये हमारे बॉक्स बने हुए हैं, एक बॉक्स में लगा देते हैं, एक में छोड़ देते हैं, एक में लगा देते हैं। इस तरह से देखिए, यहाँ पर इसमें लगाते हैं और फिर इसमें और फिर इसमें। इस तरह से मैं पूरी ड्रेस पर आपको ये फ्लावर लगा के दिखाती हूँ।
फ्लावर्स लगाने के बाद हमारी पोशाक कुछ इस तरह से तैयार हुई है। देखिए कितनी सुंदर पोशाक बनी है। इसके बाद हम कर लेते हैं पगड़ी की तैयारी। पगड़ी बनाने के लिए ये मैंने बेस तैयार कर लिया। इसका मेज़र करके बताती हूँ मैं आपको। ये मैंने 7 इंच के काना जी है, तो मैंने 7.5 इंच इसकी लंबाई ली है। ये हमारे 8 इंच नंबर के काना जी को भी आ जाएगी। और इसकी हाइट ली है मैंने 2.5 इंच। 2.5 इंच में 1.25 इंच हम नीचे छोड़ देते हैं और 1.25 इंच की स्ट्रिप कट कर लेते हैं। और कट करने के बाद जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है, इसको यहाँ से ग्लू गन से चिपका देते हैं। अब हमें कलगी बनानी है। कलगी बनाने के लिए ये मैंने 20 इंच लंबा और ये मैंने 7 इंच चौड़ी पट्टी ली है। इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया। डबल फोल्ड करके इसके ऊपर यहाँ पर एक सिलाई लगा ली। और सिलाई लगाने के बाद ये जो लेस हमने ड्रेस में लगाई थी, इसको हम यहाँ ऊपर की साइड लगा देते हैं। और इसको लगाने के बाद इसमें प्लेट्स लगाकर इस तरह से इसकी कलगी बना लेते हैं। इतना मैंने इसको तैयार कर लिया। अब मैंने एक छोटा सा कपड़ा काट के इसके ऊपर यहाँ पर ग्लू गन लगा के इसको चिपका देती हूँ। और एक मैंने ये कलर मैचिंग की नेट की पट्टी लेकर इससे इस पूरी पगड़ी को कवर कर देती हूँ। जैसे मैंने पहले भी बता रखा है पगड़ी को कवर करना, इस तरह सारी पगड़ी को कवर कर लेते हैं। पगड़ी मैंने इस तरह से सारी कवर कर ली। अब मेरे पास छोटा सा ये लेस का पीस बचा हुआ है। इसको मैं यहाँ से यहाँ तक इस तरह से इसको लगा देती हूँ। यहाँ से पीछे से लाएंगे और यहाँ से इसको लगा देंगे। ये हमारी इस तरह से लग गई। इसको लगाने के बाद अब हम लगाते हैं कलगी। ये कलगी मैंने थोड़ी सी बड़ी बनाई है क्योंकि कान्हा जी को बड़ी कलगी भी बहुत सुंदर लगती है। इसको हम इस तरह से लगा लेते हैं। ये दोनों साइड चिपका लेते हैं इसकी। कलगी हमारी ये चिपक कर सेट हो गई। अब मेरे पास ये कलर मैचिंग का एक पैच रखा हुआ है। इसको मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ। ये हम इसको यहाँ पर इस तरह से चिपका देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, और अब जो हमने ये फ्लावर लगाए थे ड्रेस में, वो एक एक फ्लावर हम यहाँ पर लगा देते हैं। एक फ्लावर इधर, ये हमने 4 फ्लावर इस तरह लगा लिए और एक फ्लावर मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी खूबसूरत सी पगड़ी तैयार है। अब मैं आपको पूरी ड्रेस और पगड़ी दिखाती हूँ। ये हमारी कान्हा जी की ड्रेस, देखिए कितनी खूबसूरत ड्रेस है। और ये हमारे कान्हा जी की पगड़ी दिख रही है फ्रेंड्स आपको। देखिए कितनी प्यारी पोशाक बनी है। ये मार्केट में कम से कम आपको 1000 रुपये की पोशाक मिलेगी। ये 7 और 8 नंबर दोनों कान्हा जी को आ जाएगी। अब फ्रेंड्स मुझे एक बात और बतानी है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने हर पोशाक में नीचे कपड़ा लगाया था, इसमें मैंने कपड़ा नहीं लगाया। वो क्यों नहीं लगा? क्योंकि मैं मार्केट में जाती हूँ तो कई बार देखती हूँ कि कुछ पोशाकें बिना नीचे कपड़ा लगे हुए ही बनी हुई है। तो मैंने भी सोचा कि चलो इस बार मैं इस तरह से ट्राई करती हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको पोशाक? अगर आपको पोशाक पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।